दोस्तों, चोरी करना एक कला है जिसके लिए शातिर दिमाग, परफेक्ट प्लानिंग और सटीक एक्शन की जरूरत होती है। लेकिन आज के समय में गरीबी, बेरोजगारी और लालच के चलते कई लोग चोरी करने के इस घिनौने काम को करने की कोशिश करते हैं और ये बेवकूफ चोर चोरी करने के वक्त ऐसी मूर्खता भरी हरकतें कर देते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारी हंसी छूट जाती है। चोर बिरादरी का नाम डुबाने वाले मूर्ख चोरों की चोरी दिखाकर आपको हंसी के ठहाके लगवाने के और कुछ शातिर चोरों की चोरी दिखाकर आपको चौंकाने के लिए फैक्ट किंग पर आज हम शुरू कर रहे हैं थीफ कॉट ऑन कैमरा की एक सीरीज, जिसका ये पार्ट 1 है। तो अगले कुछ मिनट हंसी से लोटपोट होने के लिए तैयार हो जाइए और लगे हाथ हमारे चैनल फैक्ट किंग को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी जरूर से बजा देना। कई बार शरीर के घाव उसे ठीक करें या ना करें, लेकिन मन के घाव जरूर ठीक कर देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लुधियाना पंजाब के कुछ लोगों ने एक चोर को ऐसी सजा दी जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। दरअसल लुधियाना की एक गली में एक चोर को दुकान का ताला तोड़कर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और पुलिस को बुलाने से पहले वहाँ के लोगों ने चोर को घेर लिया और फिर उस तरह की मदद से उस चोर के सिर का आधा मुंडन करके एक फनी हेयर कट दे दिया। रुको, पिक्चर तो अभी बाकी है। जी हाँ, चोर को जोकर बनाने के बाद लोगों ने उसके गले में एक टैग पहना दिया जिस पे लगे कागज पर लिखा हुआ था, मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ और मैं ताला तोड़ता हूँ। और चोर बाबू के हाथ में उसके औजार भी थमा दिए। हालांकि फिर उन भले लोगों ने उसका सही हेयर कट भी कर दिया। अरे चोर भैया जी, तुम्हारे तो हो गई बड़े बाजार में बेइज्जती। उम्मीद है अब तुम कभी चोरी नहीं करोगे। साथियों, पहले शिकारी जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन अब जो हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 जुलाई 2018 के दिन एक सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुई। इस क्लिप में रात के करीब 5 बजे 4 चोर अपनी गाड़ी लेकर एक गली में आते हैं और वहां बैठी एक गाय को पकड़ लेते हैं। फिर ये लोग गाय को जबरन गाड़ी के बूट में बैठाने की कोशिश करने लगते हैं। इस दौरान वहाँ एक कुत्ता आता है तो ये लोग पत्थर से डराकर उसे भी वहाँ से भगा देते हैं। फिर गाय को ऊपर उठाकर बूट में बिठाते हैं और फिर गाड़ी की डिग्गी का दरवाजा बंद करके वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। सच में कलयुग के जमाने में लोग इतना भी नीचे गिर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी चोरी की कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करते हैं, लेकिन क्या हो जब एक पुलिस ऑफिसर ही चोरी करे। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। हाल ही में सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के परदुखटाई का एक सीसीटीवी फुटेज काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें 2 होमगार्ड चोरी करते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु के मेरपनाई काडू गाँव में मस्जिद तक आए श्रद्धालु पानी पी सके, इसलिए कुछ भले लड़कों ने मस्जिद के पास एक मिट्टी का घड़ा और स्टील का लोटा रख दिया। लेकिन हर सुबह जब वो घड़ा बनने जाते तो उन्हें लोटा गायब मिलता और फिर उन्हें नया लोटा रखना पड़ता। इस चोरी की तहकीकात करने के लिए उन्होंने वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और उस कैमरे की फुटेज में पाया गया कि 2 होमगार्ड जो रात में नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी करते थे, वो रोज अपनी मोटरसाइकिल पे आते और लोटे पर हाथ की सफाई कर जाते। भाई साहब, हमें तो लगता है चोरी होने से बचाने के लिए होमगार्ड बाबू इस लोटे को उठाकर सलाखों के पीछे निगरानी में छुपा कर रखते होंगे, जिससे चोर लोटे को चुरा ना पाए। इन भाई साहब ने तो चलो सस्ती चीज चुराई, लेकिन भाई साहब आइए अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी मोहतरमा से जो चुटकियों में आंखों के सामने से माल गायब कर देती है। जी हाँ, हाल ही में इंटरनेट पर एक चोरी का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें अच्छे घर के दिखने वाली एक लेडी ज्वेलरी शॉप पर अपने बच्चे को लेकर आती है और शक्ल से ही अमीर कस्टमर दिखने पर सुनार बाबू की आंखों के सामने भी पैसा ही पैसा दिखने लगता है और वो उनके सामने पेश करते हैं अपनी दुकान की सबसे महंगी गोल्ड चेन। शुरुआत में तो ये सातिर महिला चेन देखने लगती है और शॉप ओनर से डिस्कशन करने लगती है। फिर जैसे ही वो भाई साहब बातों में खो जाते हैं, ये महिला धीरे से गोल्ड चेन को अपनी हथेली के नीचे छुपा लेती है और मौका मिलते ही हाथ काउंटर से हटाकर चेन बैग में डाल लेती है। अगर बैंक में चोरी करना आसान होता तो रोज सुबह मुर्गे के कुकुर को करते ही नमूने चोर बैंक के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। लेकिन इस सच्चाई से कुछ बेवकूफ चोरों का तो कुछ लेना ही देना नहीं है। अब इस मूर्ख को ही देख लीजिए जो एटीएम मशीन से पैसे चुराने के लिए सिर्फ एक पेचकस लेकर पहुंच गया। फेस मास्क पहने हुए चोर बाबू एटीएम मशीन को शुरुआत में तो इतने एफर्टलेस तरीके से खोलने की कोशिश कर रहे थे मानो कोई मजाक चल रहा हो, लेकिन फिर कुछ देर बाद भाई साहब नीचे बैठकर अपना पूरा जोर लगाकर
एटीएम मशीन तोड़ने लगे। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद मशीन तो नहीं टूटी, लेकिन वहाँ पुलिस तक ये बात जरूर पहुँच गई। दोस्तों, चोरी का प्लान बनाना जितना ज्यादा जरूरी होता है, सामान चुरा कर भागना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इस अकल के अंदर चलते फिरते लफंगे चोर से मिलिए, जो खुद को मनी हाइस्ट का प्रोफेसर समझकर दिन दहाड़े दुकान में घुसकर खुलेआम चोरी करने लगता है। जी हाँ, कस्टमर बनकर आए चोर बाबू ऑयल का पॉली कैन देखते हैं और फिर मौका मिलते ही 3 कैन में से एक कैन को उठाकर अपने पजामे में छुपा लेते हैं और फिर वहाँ से 9 तो 11 होने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुकानदार को इस पर शक होता है और वो कहता है, रुको जरा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। फिर दुकानदार उसकी बैग चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए चोर भाई साहब कुछ देर आनाकानी करने के बाद बैग दे देते हैं। लेकिन उसमें से कुछ न निकलने पर दुकानदार सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहता है, अरे ओ चोर राजा, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब ये पुलिस को बुलाएगा और फिर आराम से जेल में बैठकर मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से कुछ सीखना। समझे क्या बुड़बक? और आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोको। दोस्तों, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन कुछ सातिर इस काम को इतनी चतुराई से अंजाम देते हैं कि जिसे देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब इस रॉयल आदमी से मिल लीजिए। जी हाँ, इस चोर का निकनेम है रॉयल आदमी, क्योंकि ये सिर्फ रॉयल इनफील्ड बाइक ही चुराता है। दरअसल कुछ दिनों पहले ग्वालियर पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा और कहा कि हमें बताओ कि तुम बाइक किस तरह से चुराते हो। और वो चोर सबसे पहले तो बाइक पर बैठ जाता है और फिर हैंडल को एक तरफ से पुल और दूसरी तरफ से पुश करते हुए चंद सेकंड में स्टीयरिंग लॉक तोड़ देता है और फिर हेडलाइट के पीछे से बाइक की वायरिंग निकालकर कुछ ही सेकंड में इलेक्ट्रिक वायर से छेड़छाड़ करके बाइक ऑन भी कर देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद को रॉयल आदमी कहने वाले ये 2 चोर 30 सेकंड में रॉयल इनफील्ड को चुराकर कहीं से भी रफू चक्कर हो सकते हैं। ऐसे इंटेलिजेंट थीव से अपनी मोटरसाइकिल बचाने के लिए उसे अपने घर के पास पार्क करने में ही बुलाइए भाई। कलयुग के इस जमाने में कुछ पापी लोगों को ऊपर वाले का भी डर नहीं रहा, इसलिए अब ये लोग मंदिर और मस्जिद में चोरी करने से भी बाज नहीं आते। अब इस क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें एक चोर मस्जिद के अंदर आ जाता है, जहाँ कुछ महिलाएं अल्लाह को याद करते हुए नमाज पढ़ रही थी। अपना मुंह छिपाए चोर इन भली लेडी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और चुपके से एक लेडी के आगे से कुछ सामान चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता और नमाज होते ही पकड़ा न जाए इसलिए वहाँ से भाग जाता है। ये घटना 16 जनवरी 2018 में घटी थी, जिसके 7 महीने बाद फिर अगस्त 2018 में ऐसी ही घटना हो जाती है। लेकिन इस बार कमरे में आने के बाद चोर रॉकेट की स्पीड से एक आंटी जी का पर्स चुराकर वहाँ से उड़न छू हो जाता है। इस दौरान आंटी जी उसके पीछे भागती हैं, लेकिन कुत्ता पीछे पड़ने के बाद इंसान और चोरी करने के बाद चोर इतनी तेजी से भागते हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। सच में ऐसी घटनाएं देखने के बाद हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन ऐसी चोरी से खुद को बचाने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। दोस्तों, अगली चोरी की मजेदार क्लिप देखकर आप चोरी का शिकार हुए इन अंकल जी के फैन जरूर हो जाओगे। यहाँ अंकल जी मजे से टहल रहे थे कि तभी वहाँ पीछे से 2 बाइक सवार चोर आ जाते हैं और पीछे बैठा चोर बाइक से उतरकर अंकल जी को बंदूक दिखाकर डराने लगता है, जिससे बिना पैनिक हुए अंकल जी मजे से फिल्मों में जैसे सरेंडर किया जाता है वैसे अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और चोरों को सामान लूटने देते हैं। फिर जब चोर उन्हें लूट कर वहाँ से जाने लगते हैं तो अंकल जी उन्हें बाय बाय कहकर फिर से टहलने लगते हैं। भाई साहब क्या कूल अंकल जी हैं। तो दोस्तों, कैमरे में कैद ऐसे ही सातिर और मूर्ख चोरों की हरकतों के बारे में जानकर एंजॉय करके, साथ ही अगर आप फ्यूचर में सतर्क रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट किंग को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी जरूर से बजा देना।